वेलकम टू माई चैनल। मैं ही युवराज और आज हमारे पास है दी ऑल न्यू टाटा सफारी 2024 मॉडल। गाइस ये टॉप मॉडल है, एकम्प्लिश प्लस 7 सीटर। एंड बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। सो गाइस स्टार्टिंग होती है हमारी की से। की फोब कुछ इस टाइप का दिखता है विद लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग एंड लाइट का फंक्शन। सो इधर से देखिए, जब हम कार अनलॉक करते हैं तो साइड मिरर्स बंद हो गए, अनलॉक करते ही साइड मिरर्स भी ओपन हो गए। यहाँ से आपकी बूट खुल जाती है। एंड यहीं से आपकी ये क्लोज भी हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर हमारा की का आता है, जो सा है लाइट्स का। ये देखिए गाइस, साथ ही यहाँ पर ये ऑन हो गए हैं एंड प्रोजेक्टर्स एंड जो से DRLs भी हैं, ये भी ऑन होते हैं ड्यू टू इंडिकेटर, ये भी ऑन नहीं हो रहे। सो गाइस आउटर ऑफ द कार हमें यहाँ पर मिल जाते हैं 360 कैमरा के लिए फर्स्ट कैमरा। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप की दिखती है विद DRLs एंड इंडिकेटर्स एंड प्रोजेक्टर, LED प्रोजेक्टर्स एंड नीचे कॉर्नरिंग लैम्प के साथ हमारे फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। आगे का यहाँ पर आपका एडास का सेंसर मिल जाता है कार का, ये एडास सेंसर है। एंड इसके बाद यहाँ पर ही कैमरा, यहाँ पर आपको मिल जाता है जो सा मेन लेन फंक्शनिंग का काम करता है एडास का एक और सेंसर। राइट लुक कुछ कार की इस टाइप की है। तो साइड गाइस यहाँ हमें मिल जाते हैं 19 इंचज़ के ह्यूज व्हील्स जो टाटा की तरफ से ही आते हैं। इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, टायर वगैरह सब इसके स्टॉक है इस टाइम पे। एंड इस साइड पे आपको मिल जाता है राइट साइड का ORVM। अंडर दिस देयर इज़ अ कैमरा फॉर द 360 व्यू नेक्स्ट टू दिस, एंड देयर इज़ अ रिक्वेस्ट सेंसर जिसके साथ कार अनलॉक एंड लॉक हो जाती है। एंड कुछ इस टाइप का यहाँ नीचे आपको रनिंग बोर्ड मिल जाता है। पीछे फ्यूल लिड मिलती है आपको जो बाहर से ओपन हो जाती है अगर कार अनलॉक है, लॉक है तो नहीं होगी। एंड ये हो गया लॉक। इज कमिंग टू द बैक ऑफ द कार। बैक व्यू कार का कुछ इस टाइप का है जहाँ पर आपको पूरी LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर LED लाइट्स, नीचे आपको LED फॉग लैम्प मिल जाता है, ये रिवर्स का लाइट है। एंड कार का इसी से कंट्रोल हो जाती है लाइट्स भी। अगर इंडिकेटर्स ऑफ हों तो ये रनिंग इफेक्ट भी देती है, कार लाइट्स डांस करती है, उसके बाद अनलॉक होती है। नीचे आपको यहाँ पर भी LED ही लाइट्स मिलती है फॉर द नंबर प्लेट। एंड इसके बाद आपको दिखाते हैं कार का कार के बूट के अंदर कुछ हमें इस टाइप का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हमारी टूल किट आ जाती है जिसके अंदर यहाँ पर पंचर किट मिल जाती है। एंड इसके बाद ये प्रेशर पंप मिल जाता है, उसके नीचे ही जैक आ जाता है। एंड ये ओपनिंग के लिए इधर से आप ये ओपन करेंगे तो आपका नीचे वाला जो सा स्पेयर टायर है ये निकल के बाहर आ जाता है, इसको रोल डाउन करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो सा बूट स्पेस है, बूट स्पेस के अंदर हमें एक यहाँ पर रीडिंग लैम्प मिल जाता है। रीडिंग लैम्प तो क्या, लाइट ही है मोस्टली। एंड ये कुछ ऐसी बूट स्पेस आ जाती है जब हम इसको सारी सीट्स ऊपर हो जाए, मतलब एक काइंड ऑफ 2 से 3 बैग ही आएंगे, वो भी छोटे डफल बैग कह सकते हैं या दूसरे नॉर्मल बैग्स होते हैं वो। यहाँ पर कार का ये बूट ऑफ करने का ये बटन मिल जाता है। एंड चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं कार के अंदर। सबसे पहले करते हैं लाइट्स को ऑफ एंड करते हैं कार ऑन। सो आपको कुछ इस टाइप का व्यू मिलता है कार के अंदर बैठ के। यहाँ पर आपको टाटा का ग्लोइंग लोगो मिल जाता है। यहाँ से कॉल डिक्लाइन का बटन यहाँ पर है उठाने का, यहाँ आंसर का ये है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए है, मोड चेंज करने के लिए, जौन सा यहाँ से रेडियो वगैरह चेंज हो जाता है, अभी हमने ऑफ ही किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन। यहाँ से आपका ये डिजिटल मीटर चेंज हो जाता है। इसके अंदर भी 3 व्यूज़ आते हैं, ये आपको हम बाद में दिखाएंगे। एंड यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, ये लेन सेंसर है। एंड ये भी लेन सेंसर का है, ये मतलब नेक्स्ट एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। एंड ये लेन सेंसिंग का है। कमिंग टू द ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन गाइस, यहाँ से सबसे पहले आपको मिल जाता है 3 डायल्स। एक तो फर्स्ट व्यू है ये हमारा, सेकंड 2 डायल व्यू ऐसे आ जाता है। सिंगल डायल व्यू में कुछ इस टाइप का दिखता है, जौन सा हम RPM इंक्रीज़ करेंगे तो साथ के साथ चेंज हो जाता है। ये भी फुली कस्टमाइजेबल है गाइस, ये देखिए। यहाँ से आपका ड्राइवर असिस्ट भी आ गया। एंड इसके नीचे आपको मिल जाता है ड्राइवर अटेंशन मिल जाता है। व्हीकल इन्फो के अंदर DF लेवल एंड TPMS, उसके बाद पावर एंड टॉर्क, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये भी इंक्रीज़ होते हैं। एंड देन नेविगेशन तभी होता है जब एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले आपका कनेक्ट होगा कार के साथ।
मीडिया के अंदर मीडिया कंट्रोल, जो भी आपका ब्लूटूथ पे सॉन्ग चल रहा है या कुछ भी है तो वो यहाँ पर शो कर देता है। उसके बाद नोटिफिकेशंस में जौन से आपके मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशंस है वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। एंड सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है डायल व्यू, जौन सा पहले आपको आ गया सेकेंडरी एरिया, जौन सा ये राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ये भी कस्टमाइज़ हो जाता है। फीचर्स मेन्यू, फेवरेट मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपका जौन सा है ये भी चेंज हो जाता है। इल्यूमिनेशन के अंदर क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक वो मिलती है तो ये अपने आप एडजस्ट करता रहता है। एंड इसके बाद यहाँ से आपका दोबारा यहीं से डायल चेंज हो जाएगा, डिजिटल व्यू पे कर सकते हैं। तो हमारा ये कुछ इस टाइप का आ जाता है। आरपीएम मीटर हट जाता है, कार के अंदर से स्पीड एंड गियर बताता है। एंड मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम इसको 2 डायल व्यू पे ही रखते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस, ये मिल जाती है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको टैप टू पेयर डिवाइस, एसी कंट्रोल्स भी यहीं पे मिल जाते हैं आपको। इनफैक्ट यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके अंदर सभी आपको फीचर्स मिल जाते हैं। यहीं से आपका एसी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप जितना मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी साइड का भी इस टाइम पे 18 डिग्री है, उस साइड का 21.5 डिग्री सेल्सियस है। एंड इधर से बाहर आते हैं तो हमें मूड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मूड लाइट ये है गाइस, ये भी आपको कई एरियाज़ में मिलती है कार की, एक फ्रंट डैशबोर्ड में इन जगहों पे, एक यहाँ पर। एंड ये तो रनिंग है ही पूरी। डोर हैंडल्स के अंदर भी मिलती है, ये सॉन्ग्स के साथ सिंक भी हो जाती है। एंड रहते ऊपर सनरूफ के साथ साथ भी आपको मिलती है। इसका शेड हम उतार ही देते हैं। एंड गाइस इससे बाहर निकलेंगे तो हमें यहाँ पर JBL के 13 साउंड सिस्टम्स मोड्स मिल जाते हैं। मोस्टली हम बेस एनहांसर पे रखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से जौन सा आगे आएंगे तो यहाँ पर एयर प्योरीफायर है, अभी 500 है। इसको थोड़ी देर हम कार के अंदर बैठेंगे तो अपने आप डिक्रीज़ होता रहेगा। अगर हम विंडो खोल दें तो ये इंक्रीज़ हो जाता है। उसके ऊपर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक IRVM, यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। इसको नाइट टाइम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देन आपको यहाँ फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाता है, यहाँ पर एक सबवूफर मिलता है, 2 ट्वीटर्स यहाँ पर हैं, 2 स्पीकर इस साइड पे और इस साइड पे मिलते हैं। बाकी के टोटल 10 स्पीकर्स आते हैं। कमिंग टू दिस साइड गाइस, ये फ्रंट फॉग लैम्प के लिए एंड ये रियर फॉग लैम्प के लिए। कार की लाइट्स ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट फॉग लैम्प, ये रियर फॉग लैम्प, ये आपका हज़ार्ड लाइट्स के लिए। बूट ओपनिंग, कार लॉक अनलॉक, 360 व्यू के लिए भी मिल जाता है। 360 व्यू के अंदर हमें कई तरह के मोड्स मिलते हैं। एक तो ये 2D जौन सा रेगुलर आता है, ये लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कैमरा। उसके बाद हमारा आ जाता है 3D के अंदर आप एक काइंड ऑफ जैसे आपकी डिफेंडर के अंदर आता है वही सारा सिस्टम आ जाता है। ये देखिए जौन सा भी आउटर वर्ल्ड है उसको एक टाइप से एनिमेट करके दिखा देता है। ये फ्रंट कैमरास के लिए दोनों साइड के, एंड ये रियर कैमरास के लिए। इसके बाद यहाँ से सेटिंग है, इसके वॉल्यूम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक इस साइड पे भी एक इस साइड पे भी। यहाँ से आपके साइड मिरर्स कंट हो जाते हैं, इधर से ये एडजस्ट हो जाते हैं लेफ्ट राइट। एंड यहीं से आपने इनके क्लोज करना है तो यहीं से क्लोज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं विंडो ओपन क्लोज का बटन एंड ये विंडो लॉक का बटन। इसके बाद ये कार लॉक अनलॉक करने का बटन आ जाता है। यहाँ पर साइड पे पावर ऑन ऑफ स्टार्ट करने, इंजन स्टार्ट स्टॉप का। तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं ड्राइव मोड सिलेक्टर्स। एक मिनट में कार की लाइट्स करूँगा ऑफ। यस, तो यहाँ पर 3 तरह के ये मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, वेट एंड रफ। कार के साथ साथ इंफोटेनमेंट के अंदर भी चेंज आता रहता है। मैं मोस्टली सिटी के अंदर ही, क्योंकि सिटी ड्राइव के लिए यही है। यहाँ इकॉनमी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, ये 8 की स्पीड से लेके 40 तक की स्पीड तक चलता है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आपके मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर, ये डिक्रीज़ का और ये इंक्रीज़ का मिल जाता है। हेडलाइट्स के अंदर हमें ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑफ एंड जौन सी नॉर्मल लाइट्स होती हैं वो, ये हेडलाइट कंट्रोलर है अप डाउन इसका लेवल करने के लिए। लेफ़्ट साइड पे हमें मिल जाते हैं जौन से ये रियर वाइपर के वो हैं। एंड यहाँ से ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं गाइस कार के अंदर, अगर इनकेस वहाँ पर एक ड्रॉप भी पानी की आती है तो वाइपर ऑन हो जाते हैं। एंड कमिंग टू दिस पार्ट गाइस, ये है कार का ड्राइव मोड सिलेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर ये देखिए अब। एंड गाइस उसके बाद मिल जाता है ऑटो होल्ड। कार के अंदर 3 कप होल्डर्स आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब यूज़ तो 2 ही होते हैं, अगर इनकेस कोई बड़ी बॉटल है तो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ मिल जाता है आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, इसके अंदर ये देखिए कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, वहाँ पर इसका सेंसर है। इसके बाद यहाँ 12 वॉट का सॉकेट, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स आ जाए। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग
यहाँ पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग USB-C केबल के लिए एंड USB-A के लिए मिल जाती है जौन सी। इसके बाद यहाँ पर आपके कनेक्ट हो गए, आप यहाँ पर वीडियो भी चला सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर हमें ये मिल जाते हैं सारे सिस्टम्स जौन से डिवाइस लिस्ट, मीडिया सोर्स, डाटा असिस्ट वगैरह वगैरह। एंड नीचे इस साइड को हम आएंगे तो यहाँ पर क्लॉक मिल जाती है, ये भी कस्टमाइजेबल है। अब चलते हैं हम कार की सेकंड रो। कमिंग टू द सेकंड रो ऑफ द कार गाइस, यहाँ पर आपको डोर पैनल कुछ इस टाइप का मिल जाता है, एक विंडो अप डाउन करने का स्विच, ग्रैब हैंडल यहाँ पर है एंड कप होल्डर, बॉटल होल्डर एंड इसके अंदर का ये अम्ब्रेला होल्डर भी बन जाता है, यहाँ फ़ोन होल्डर आ जाता है। एंड सीट कुछ इस टाइप की दिखती है विद दिस हेडरेस्ट। ये गाइस बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत फाइन क्वालिटी के हेडरेस्ट है। यहाँ पर कुछ स्पेस आपको इस टाइप की मिल जाती है। सिटिंग पोस्चर कार का बहुत बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है बट कोई बात नहीं, ये चलता है। नेक्स्ट व्यू आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पर आपके बॉस मोड के यहाँ पर स्विचेस मिल जाते हैं। कार की सीट अगली वाली यहीं से एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स एंड ये कुछ राइट साइड का व्यू है। थर्ड रो एक्सेस करने के लिए हमें कार की सीट यहाँ से फोल्ड करके ये ऊपर हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ स्टेप रख के ये आ जाता है पीछे। एक मिनट डोर कर दें क्लोज। सो गाइस आ चुके हैं हम थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो का स्पेस कुछ इस टाइप का है, 2 सीट्स मिलती है एंड मेरी हाइट यहाँ पर थोड़ा सा ये अटकता है, मेरी हाइट 6 फीट है एंड मेरे लिए ठीक भी है नहीं भी, मतलब एडजस्टेबल है। अगर तो 2 लोग बैठे हैं तो बहुत आराम से जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप भी हो शॉर्ट ट्रिप भी हो जैसे मर्जी हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है पीछे कप होल्डर, यहाँ पर चार्जिंग स्विच मिल जाते हैं 5 वाट का USB-C का एंड ये आपका AC वेंट्स आ गए। AC के कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको जितना मर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। AC बंद करने के लिए इसको ऊपर स्लाइड कर दें एंड अनलॉक के लिए ये एक साइड क्वार्टर ग्लास यहाँ पर आपको इस टाइप का है। आगे का व्यू कार का बैठ के यहाँ पर इस टाइप का मिल जाता है। एंड लेट्स कम टू द ड्राइव गाइस। हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे फॉर द कार ड्राइव। यहाँ पर गाइस आपको ये दिखाना रह गया था, यहाँ पर मेमोरी सीट भी मिलती है आपको 1 2 3 मेमोरी यहाँ से सेट हो जाती है। AC वेंट्स मिलते हैं सीट के अंदर एंड ये गाइस सीट कंट्रोलिंग का फंक्शन है। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट आती है, फ्रंट आगे पीछे एंड बैकवर्ड सपोर्ट जौन सी है ये कंट्रोल हो जाती है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर ये भी है कुशन भी एंड यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। लेट्स कम टू द ड्राइव गाइस। सो गाइस अब हम आ चुके हैं कार की ड्राइविंग सीट पे। यहाँ से हमने कार को किया D पे, पावर पे की हैंड ब्रेक ऑफ। अब आते हैं ड्राइव पे। गाइस कार को ड्राइव करते हुए हमें हो गए हैं 1.25 साल एंड कार के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। सस्पेंशन इसके बहुत सॉफ्ट है, हर जगह हमने चला चुके हैं इसको। डेजर्ट के अंदर भी चलाई हुई है, माउंटेन्स पे भी जाती रहती है। सिटी ड्राइव तो नॉर्मल है, जहाँ से चला चुके हैं। कार चल चुकी है हमारी 21,890 एंड फ्यूल इकनॉमी जहाँ से इसकी है विद इन द सिटी ये हमें देती है कुछ 8 to 9 की एवरेज एंड आउट ऑफ द सिटी ऑन हाईवेज इट गिव्स द एवरेज ऑफ 20 to 22 किलोमीटर पर लीटर। एंड कार की ड्राइविंग सीट जहाँ सा पोस्टर है बहुत बढ़िया है, सो कंफर्टेबल। इसी वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है हमें इसके अंदर, जौन सी ड्राइवर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है अकॉर्डिंग टू द इंडियन समर वेदर। एंड यस गाइस ये सब कुछ है। जौन सा साइड इसका व्यू है बहुत बढ़िया मिल जाता है। हाँ ये पार्ट जौन सा है कार का ये थोड़ा बल्कि है, जौन सा काइंड ऑफ डेड स्पॉट हमारा क्रिएट कर देता है। कार को यहीं से घुमाते हैं एंड हमें गाइस इसके अंदर एडास के फंक्शंस में यहाँ पर हमें ORVMs के अंदर भी लाइट्स मिलती है। इनकेस अगर कोई पीछे से भी आ रहा है तो वो भी कार जज करके हमें बता देती है कि हाँ जो है इसको पीछे से आ रहा है, बी केयरफुल। जौन सा कार का मोड है इसको हम कर देते हैं इकोनॉमी ड्राइव मोड। अभी रेंज दिखा रही है 182 किलोमीटर एंड ये भी रिजर्व से थोड़ा ऊपर है, मतलब काइंड ऑफ डीजल से इसके अंदर 15-20 लीटर के आसपास डीजल होगा एंड ठीक है इतनी रेंज। एंड इसके बाद हम आते हैं कार के रिव्यू में। ड्राइवर जौन सा हैंडल है कार का स्टीयरिंग व्हील बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। एंड पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम पैडल शिफ्टर को प्रेस करते हैं कार अपने आप ही स्पोर्ट ड्राइव मोड के अंदर चल जाती है एंड इट बिहेव्स अ रॉकेट गाइस, रॉकेट। ये हमने स्पीड की इंक्रीज, यहीं से आपका पैडल शिफ्टर कंट्रोल हो जाते हैं। इसको करते हैं हम पैडल शिफ्टर को इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यस गाइस एंड गाइस कार का रिव्यू बहुत बढ़िया है, पावर पिकअप एवरीथिंग इज़ द बेस्ट वन। हमने इस रेंज के अंदर एक मतलब ये 35 लाख के आसपास हमने इसको बाई किया था एंड इस रेंज में थोड़ा रेंज बढ़ा के हाई क्रॉस भी आ जाती है, फॉर्च्यूनर भी आती है। बट जौन सा इसका ड्राइविंग कंफर्ट है, फीचर्स है
अंदर से लुक है, बाहर से लुक है, बहुत बढ़िया है। हाँ नो डाउट फॉर्च्यूनर के अंदर पावर बहुत आती है, बट उसके अंदर फीचर्स कुछ नहीं आते। ये डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है उसके अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट ये कुछ इस तरह का था इस कार का रिव्यू। ओनरशिप रिव्यू भी कह सकते हैं, कार रिव्यू भी कह सकते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अब आपके पास रेगुलरली आते रहेंगे नई नई कार्स की अपडेट्स लेके एंड वीडियोज़ लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।